रीट की तैयारी कर रहे मेरे सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हुआ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रीट लेवल 1 का बहुत ही सरल टॉपिक गणित शिक्षण की समस्याएं। गणित शिक्षण की समस्याएं ये आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। बहुत ही सरल शब्दों में इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। मित्रों, बालकों की अक्षमता से संबंधित अक्षमता से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी हैं? पहली, मानसिक अक्षमताएं। मानसिक अक्षमता यदि किसी बालक की अक्षम है तो वो गणित सही तरीके से गणित को नहीं सीख पाएगा। ये एक समस्या है। जैसे किसी बालक में उसकी बुद्धि लब्धि कम है, आईक्यू कम है, या किसी बालक में एकाग्रता नहीं हो पा रही है, या कोई उसके माइंड में ऐसा कोई दिमाग में बीमारी है, या कोई दिमागी बीमारी हो गई उस बालक को, या उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, तो ये मानसिक अक्षमता में आता है। और ये एक समस्या है उस बालक की कि वो गणित को नहीं सीख पाएगा सही तरीके से। अतः उन बालकों को भी ध्यान में रखकर शिक्षक को पढ़ाना चाहिए गणित। दूसरी समस्या है शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त होना। आंखें खराब होती किसी बालक को, जैसे दिख नहीं पा रहा है या उसका विजिबिलिटी में समस्या है, तो आंखें खराब होना, बालक हकलाना, तुतलाना है, सुनने में कठिनाई होती है, हाथ पैर में कोई दर्द, लकवा आदि होने से बालक गणित में पिछड़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है पढ़ाते समय शिक्षक को कि वो बालक किस प्रकार से शारीरिक उसमें न्यूनता है, उसको किस प्रकार से सिखाना है गणित। तो ये भी एक समस्या सामने आती है। तीसरी समस्या आती है नियमित गृह कार्य नहीं करना। यदि बालक, अध्यापक ये ध्यान रखें कि उसके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा बालक है वो नियमित रूप से अध्ययन करें, नियमित रूप से अध्ययन किए वो का गृह कार्य पूरा करें, नियमित गृह कार्य करें। जो बालक गणित में गृह कार्य से जी चुराते हैं वो इस विषय में पिछड़ जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो नियमित गृह कार्य नहीं करना भी गणित की एक समस्या है जिससे बालक पिछड़ जाता है। चौथा, विषयगत रुचि का अभाव। किसी बालक में गणित विषय के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, रुचि की कमी है, तो वो भी बालक गणित में पिछड़ जाता है। पांचवा, व्यक्तिगत ध्यान नहीं देना। बालकों की योग्यता और सामर्थ्य को ध्यान में रखकर क्लास में पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन यदि जो कुशाग्र बालक है, जिसकी बुद्धि तेज है, वो बालक तो उस सवाल को जल्दी समझ जाता है और शिक्षक आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये भी व्यक्तिगत ध्यान नहीं देना भी गणित के पिछड़ेपन का एक कारण हो सकता है। कक्षा से अनुपस्थित रहना। यदि बालक कक्षा में नियमित रूप से आएगा नहीं तो वो गणित में कमज़ोर रहेगा, क्योंकि कल जो प्रश्नावली उसको पढ़ाई गई है, कल जो सवाल उसको पढ़ाए गए हैं वो आज वापस नहीं दोहराए जाते हैं। तो वो बालक क्या होगा, उसका लिंक टूट जाएगा और कल क्या पढ़ाया गणित में वो उसको सही नहीं समझ पाएगा, तो वो बालक कमज़ोर रह जाएगा। तो कक्षा से जो बालक अनुपस्थित रहते हैं वो अधिकतर कमज़ोर छात्र होते हैं। तो कक्षा से अनुपस्थित रहना भी एक समस्या है। सातवीं समस्या, संवेगात्मक कारण। संवेगात्मक कारण से ही बालक पिछड़ जाता है। घर में उचित वातावरण का यदि अभाव है, माता पिता अनपढ़ हैं और वहाँ घर पे यदि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बालक पिछड़ सकता है। बहुत से माता पिता का अत्यधिक लाड प्यार भी बालक के पिछड़ेपन का कारण बनता है। उसकी उपेक्षा करना और उसके साथ ज़्यादा मारपीट करना भी वो गणित के प्रति पिछड़ेपन का कारण बन सकता है। आठवां, दोषपूर्ण हस्तलेख। दोषपूर्ण हस्तलेख एवं रचना संबंधित अयोग्यता। यदि बालक का जो लेख है वो दोषपूर्ण है, उसमें वो गलतियां कर रहा है, सही तरीके से नहीं लिख पा रहा है, वो भी एक समस्या है, वह भी एक अयोग्यता है जिससे वो बालक गणित को में पिछड़ सकता है। रचना संबंधी, यदि बालक को पेंसिल, चंदा, प्रकार आदि का प्रयोग पकड़ना ठीक ढंग से नहीं आ रहा है तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं। शिक्षण अधिगम से प्रक्रिया से संबंधित जो समस्याएं हैं
वो देखिए। नंबर 1, शिक्षक के पढ़ाने में कमी। यदि पढ़ाने का तरीका शिक्षक का सही नहीं है, प्रभावी नहीं है, तो बालक उसको वैसे नहीं समझ पाएगा जैसे वो समझाना चाह रहा है। तो ये भी एक गणित में पिछड़ेपन का कारण माना जाता है कि शिक्षक के पढ़ाने में कमी। दूसरा, शिक्षक का व्यक्तित्व व्यवहार। उस शिक्षक का जो गणित पढ़ा रहा है उसका उस क्लास के प्रति कैसा व्यवहार है। यदि उस शिक्षक का व्यवहार सकारात्मक है और बालकों के प्रति माधुर्य भाव है तो वो क्या करेगा, बालक जल्दी से जल्दी गणित को सीखेगा। और हम सभी जानते हैं कि सभी छात्रों का मानसिक स्तर समान नहीं है, एक बालक दूसरे बालक से व्यक्तिगत रूप से भिन्न है। तीसरा, व्यक्तिगत ध्यान नहीं देना। बालक पर एक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक है कि किस बालक की कितनी IQ लेवल है। बालक कमज़ोर है, उसे बार बार पढ़ाया जाए और उसको सरल भाषा में समझाया जाए। गृह कार्य की अधिकता। यदि किसी कक्षा को गृह कार्य ज़्यादा दिया जा रहा है, उनकी क्षमता के अनुसार नहीं दिया जा रहा है या अस्पष्ट दिया जा रहा है, तो बालक गणित में पिछड़ सकते हैं। 5वां आता है शिक्षकों की कमी। शिक्षकों की कमी यदि किसी विद्यालय में है तो कालांश खाली रहेंगे, और खाली रहेंगे तो परिणाम स्वरूप बालक गणित में पिछड़ जाएंगे और गणित में जितना शिक्षण होना चाहिए उसका अभाव मिलेगा और बालक कमज़ोर हो जाएगा। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम यदि दोषपूर्ण है, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जो बहुत क्लिष्ट है। तीसरी क्लास के बालक के लिए यदि 5वीं क्लास तक का पाठ्यक्रम बना दिया है तो वो उसके लिए दोषपूर्ण हो गया और उसके लिए क्लिष्ट हो गया और वो गणित उसको नहीं सीख पाएगा। तो बालक को गणित सिखाने के लिए धीरे स्टेप बाय स्टेप उस ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित करना पड़ेगा कि वो बालक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीख सके। आगे आता है अध्यापन के नीरस तरीके। यदि किसी अध्यापक का पढ़ाने का तरीका नीरसतापूर्ण है तो वो गणित को नहीं सीख पाएगा, और एक समस्या है कि अध्यापन में नीरसता नहीं होनी चाहिए। अब आता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं। ऐसी समस्याएं जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, जैसे यदि विद्यालय में समय समय पर वाद विवाद सह शैक्षणिक गतिविधियां होती है तो बालक में इंटरेस्ट बरकरार रहता है, रुचि बनी रहती है और बालक अधिगम ज़्यादा करता है, चाहे वो किसी भी विषय का हो, गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे सामाजिक का हो, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, सबका वो ज़्यादा अधिगम कब कर पाएगा, जब इस प्रकार की सह शैक्षणिक गतिविधियाँ भी साल भर में संचालित होती रहे। जैसे निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद है, कोई मिमिक्री है, इस तरह की कॉम्पिटिशन्स बालकों में होते रहें। नंबर 1 आता है विद्यालय के प्रशासक का रवैया, कि विद्यालय का जो प्रशासक है, विद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किस प्रकार से रवैया रखता है, ये भी गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी प्रशासक का पूरा कंट्रोल है अपने अध्यापकों पर और अपने पढ़ा रहे टीचर्स पे, तो निश्चित रूप से बालक ज़्यादा सीख पाएंगे, वरना ये भी एक समस्या क्रिएट हो जाएगी उसका रवैया कैसा है। दूसरा, खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होना भी एक समस्या है। यदि खेलों का अभाव होगा तो बालक में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो स्वस्थ शरीर रहेगा, बालक खेलेगा, थोड़ा बहुत खेल का कालांश आएगा तो बालक फ्रेश होगा और वो इस हार्ड सब्जेक्ट को समझ पाएगा। तो ये अपने गणित की समस्याओं वाला टॉपिक था। मित्रों, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।